हाय लवलीज पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एफ को। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा कि किस तरीके से जो विंग है वो मॉर्निंग के टाइम पे कैल्विन को वापस से ठीक करता है सुई और दवाई वगैरह दे करके। वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी उसका साथ दे रहा था और उसकी मदद भी कर रहा होता है, क्योंकि सनाया और सारे लोग सो रहे होते हैं। इवन क्रिस भी रेनन के कमरे में सो रहा होता है। कैल्विन की आवाज सिर्फ विंग को सुनाई दी हुई थी, दैट्स व्हाई वो उठ जाता है। वांगजी भी उसकी वजह से उठ गया हुआ था, तो उसे पंप देकर उसे वो नॉर्मल करता है। फिर दवाई वगैरह लगा करके उसको बेहोश कर देता है। वांगजी विंग को ऐसे बोलता है कि आके वापस से सो जाने के लिए। जब मॉर्निंग के टाइम पे 8-9 बजे जो डॉक्टर आते हैं तो सब उठ गए हुए थे हल्का हल्का। डॉक्टर आता है तो विंग ना उसके पास आकर उन्हें पूरा रिपोर्ट्स बता रहा होता है। डॉक्टर वापस से कैल्विन को चेक कर लेता है एंड देन कहता है एवरीथिंग इज विल बी फाइन और ये जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, तो चिंता वाली बात नहीं है। कल शाम तक इन्हें होश आ जाना चाहिए। विंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वांगजी विंग के पास आता और कहता है, विंग तुम अपना बैंडेज तो चेंज करवा लो। विंग कहता है मुझे दोनों बैंडेज चेंज करने होंगे। इतना बोलने के साथ ही वो कह देता है कि मैं लेके आता हूँ। तो वांगजी कहता है ठीक है। उसके बाद विंग बाहर आ रहा होता है तो वांगजी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वांगजी कहता है नहीं, आपको रुकना चाहिए, यहाँ पे बच्चे और सनाया है। सनाया वॉशरूम में है, दोनों बच्चे सो रहे हैं, प्लीज वांगजी। वांगजी कह देता है ठीक है। फिर विंग ना जो एक रहता है ना डॉक्टर का ये एक्स्ट्रा रूम, वहां जाता है तो उससे थोड़ा सा कंपाउंडर से बात करता है और पट्टी बदलने का सारा सामान जो होता है वो सब कुछ लेकर के आता है। आ करके और अपना पट्टी बदल रहा होता है। वांगजी उसकी मदद करता है। सारा कुछ क्लीन कर लेने के बाद पट्टी चेंज कर लेता है एंड देन उसके बाद वो बैठा हुआ था तो वांगजी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है मैं घर जाके सबके लिए फ्रेश कपड़े लेकर आता हूँ। उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं। सनाया बाथरूम से जब बाहर निकलती है तो वो ना धीरे धीरे चलते हुए ना कैल्विन के पास चली गई थी। वहां बैठ करके उसके हाथों को ना अपने हाथ में ले करके उसकी आंखों में ना आंसू भरा हुआ था। अपने गाल से चिपकाते हुए कहती है, कैल्विन उठो ना, मुझे बेबी डॉल बाबा कौन कहेगा। आयजा आयजा को कौन खाना बना के देगा। कौन कौन मेरे साथ लड़ाई करेगा। प्लीज कैल्विन, प्लीज उठ जाओ। मुझे मुझे तुम्हारे में ना नहीं रहना। प्लीज कैल्विन, प्लीज उठ जाओ। विंग और वांगजी दोनों थे, तो विंग ना उसके पीछे जाकर हाथ रखता और वांगजी भी, और कहता है स्नाया प्लीज शांत हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उसका चेक करके गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। अगर तुम इस तरह से परेशान होती रहोगी तो कैसे काम चलेगा। इतना बोलना हुआ ही था तो वो कहती है सर, उन लोगों को प्लीज मत छोड़ना उसे। तो विंग कहता है ये बात अपने भाई को बोलो। स्नाया अपने आंसू पोंछते हुए और कैल्विन का हाथ को बेड पे रख देती है। बाबूजी को देखते हुए कहती है, काका मैं आपसे बस एक ही चीज मांगती हूँ कि कैल्विन का ऐसा हाल करने वाले को प्लीज मत मत छोड़ना प्लीज। बाबूजी कहता है उसने सिर्फ कैल्विन को ही नहीं, उसने इनको भी हार्म किया है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे ओमेगा को हाथ लगाए। स्नैक कहती है मुझे उसका रक्त से सना हुआ पूरा बॉडी देखना है, बस दैट्स इट। वांगजी कहता है तुम्हारी विश मैं जरूर पूरी करूंगा। इतना बोलकर वांगजी कहता है तुम लोग बैठो, बेबी का ध्यान रखना, ओके ना। उसके बाद वांगजी क्रिस के पास आता है जहाँ पे क्रिस ना सो रहा होता है। डोर ओपन होने के साथ ही क्रिस फटाक से उठ के बैठ गया था और जब सामने देखता है तो वांगजी था। आते ही वांगजी से कहता है क्रिस आराम कर लो थोड़ी देर और, मैं बस रेनन को देखने आया था। क्रिस कहता है सर, हमारी फैमिली को हमारी अपनी ही नजर लग गई है ना। वांगजी कहता है हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव, अच्छा और बुरा दोनों दिन आता है। अच्छे दिन में हम खुश रहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, जब बुरा दिन आता है तो शिकायत क्यों करना।
इसे भी इंजॉय करो, ये भी एक दिन कट जाएगा। ये बोलकर उसे गले लगा लेता है, जहाँ पे क्रिस रो तो नहीं रहा था पर उसकी पूरी दुर्गति हो रखी थी। तो वांगजी कहता है, मैं घर से सबके लिए फ्रेश कपड़े लेकर आ रहा हूँ, ओके ना? तो क्रिस कहता है, मैं भी चलता हूँ। वांगजी कहता, नहीं, सब नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी का रहना जरूरी है, ओके ना? और हाँ, रेनर को देखो और बाहर रहना, ओके? क्रिस कह देता है, ओके सर। उसके बाद डॉक्टर आते हैं तो रेनर को चेक किया जाता है। जब तक वांगजी वहां से जा चुका था, उसके जाने के बाद क्रिस बाहर आके बैठा हुआ था ताकि वो कैल्विन को भी देख सके और इधर इन लोगों को भी। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। मिंग्यो रात के टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। सीचन उसे मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, पर मिंग्यो ने कहा, उसने मुझे ऐसे बांझ के ऐसे बोला, मैं आपको बच्चा दूंगा ना। इस पर सीचन कहते हैं, मिंग्यो, उस चीज को बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब होगा तब वो खुद देख लेगा और उसकी बोलती भी बंद हो जाएगी, समझे ना? इस पे मीगा कहता है, हाँ, उसकी तरह सब थोड़ी होते हैं कि वो बिना किसी और उसको ओमेगा उस बच्चे को लेकर भाग जाए। मैं तो आपके साथ हूं ना। सीजन कहते हैं, हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। अब उसे कोसना बंद करो मींग्याओ, बस करो, वो मेरा भाई है। इसमें मींग्याओ कहता है, वो आपको आपका भाई कहाँ मानता है? उसे तो लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं। हम उसके भले के लिए कह रहे हैं, पर वो सुन क्यों नहीं रहा है? इस पे सीजन कहते हैं, देखो, मैं इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे भी कंपनी की वजह से मुझे बहुत हेडेक है। मींगा, चुपचाप से सो जाओ। इतना बोल करके सीचन वहां से फिर से स्टडी में चला आता है, क्योंकि मींगियाओ की किचकिच की वजह से सीचन का दिमाग ना एकदम से खराब हो गया था। उसके जाते ही मींगियाओ कॉल करता है चांग चिंग की मॉम को। वो कॉल पिक करते हुए कहती, हेलो। मींगियाओ कहता है, आप नहीं चाहती कि आप अपने ओमेगा बेटे को यहाँ से लेके चले जाए? आप उसे क्यों नहीं लेके जाती? उसकी वजह से हमारी फैमिली टूट रही है, उसकी वजह से मुझे सफर करना पड़ रहा है। उसकी मॉम कहती है, और वो कैसे भला? मींगो बताता तो नहीं है, लेकिन इतना कहता है कि आप उसे लेके जाइए, फिर आप उसे उसका साथ जो करना चाहे कर लीजिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उसे वंगजी के लाइफ से निकाल दीजिए। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? इस पे मींगो कहता है, जो चीज पसंद की ना होना, वो नापसंद चीज मैं देखना तक नहीं चाहता। दूसरी बात वो कि मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है, और उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि विंग से वो कितना ज्यादा हेट करता है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। चांग चेंग, जो कि मरमुरा के वापस आया हुआ था, वो बेड पे लेटा हुआ था। अब एक रेयर ब्लड अल्फा होने के नाते जियांग चेंग पीटने के बाद भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हालत में था। उसकी मॉम उसके पास आते हुए कहती है, तो अपनी बेइज्जती कराने के बाद कैसा फील हो रहा है तुम्हें जियांग चेंग? जियांग चेंग कहता है, मॉम, अब मेरी ही मॉम है ना? जियांग चेंग की मॉम कहती है, हाँ, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी ही मॉम हूँ। इससे ये नहीं बदल जाता कि तुमने अच्छा किया है या फिर बुरा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वहां जाकर सबको पीट के आना, लड़ाई झगड़े करना? क्या ये तुम्हें शोभा देता है? इस पे झांगचिंग कहता है, मजा आता है। इतने टाइम बाद अगर आपकी कोई प्रीशियस चीज आपके पास आकर अपना अधिकार मांगे तो कैसा लगेगा? दूसरी बात ये कि वो मेरा कुछ नहीं लगता। तीसरी बात ये कि आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है मॉम। उसकी मॉम कहती है, हाँ, क्योंकि वो मेरा पहला बच्चा जो है। चांगचिंग कहता है, और मैं उस पहले बच्चे को उसकी लाइफ को हेल बना दूंगा। चांगयू कहती है, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। वो शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है। अभी अभी मुझे कोर्ट से रिपोर्ट आई थी, एंड देन हमारे लोगों ने बताया कि उन लोगों ने शादी के पेपर सबमिट कर दिए हैं। चांगचिंग कहता है, तो क्या हुआ, वो मेरे पास रहेगा तो? जियांग उसके पास आकर कहती है, आराम कर लो बेटा, क्योंकि उसका अल्फा तुम्हें मार डालेगा। क्या चाहते हो तुम? इस पे जियांग की बात सुनने के बाद जियांग कहता, मॉम, क्या आपको अफसोस होने वाला है? जियांग कहती है, हाँ, क्योंकि मैं ना ही अपने ओमेगा बेटा को खोना चाहती हूँ, ना ही मैं अपने अल्फा बेटा को खोना चाहती हूँ। तो मुझे अफसोस क्यों नहीं होगा? और तुम उसे पाने की जिद क्यों नहीं छोड़ देते? मैं उसे यहाँ पे बस लाना चाहता हूँ ताकि वो एक हीलर है, वो तुम्हारे ग्रैंड मॉम को ठीक कर दे और तुम्हारे नाना जी को। तुम जानते हो ना, उनकी दवाई की वजह से तुम्हारे नाना जी बेटर हैं अभी। मैं अपने डैड को ठीक करना चाहता हूँ। तो जंग सिंह कहता है, इसके लिए हम कोई और हीलर हायर कर सकते हैं मॉम, वही क्यों? इस पे जियांग कहती है, क्योंकि उसकी वजह से ही तुम्हारी दादी और तुम्हारे नानू दोनों रिकवर हो चुके थे, और तुम्हारा हीट के दौरान
तुमने वो दवाई लिया था क्या? तो चांग चेंग उसे कहता है पता नहीं, क्योंकि वो तुरंत ही ट्रिगर हो गया था और उसने विंग के साथ ना वो सभी थिंग्स करने के बारे में सोचा था। दैट्स व्हाई वो झूठ बोलता है। उसकी मॉम कहती है वो सच में वाकई में बहुत अच्छा डॉक्टर है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। सोचो वो हमारे लिए कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। चंग चंग कहता है मॉम आपको हर चीज में बिजनेस ही दिखता है। उसकी मॉम कहती है हाँ, अगर आपके हाथ कोई खजाना लगे तो क्या आप उसे छोड़ना चाहोगे? इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए फाइट करो या कुछ भी, समझे तुम? चंग चंग कहता है वाट एवर मॉम। इतना बोलकर वो लेट जाता है। चांग कहती है मैं तुमसे उम्मीद करूंगी कि तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओ। चांग चेंग चांग चेंग बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता मॉम मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। उसकी मॉम बाहर आती है तो जांग फिरमियांग कहते हैं क्यों, मुझे तुम साफ साफ बताओगे आखिरकार तुम विंग को क्यों चाहती हो? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और का है, उसका बच्चा है, उसकी फैमिली है। इस पे यू कहती है एक तो वो इतना बड़ा हीलर है जिसे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है एंड देन जाकर के वो उसको हील करता है, ठीक करता है। पा की तबीयत खराब है और साथ में आपकी मॉम की भी। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ रहेगा तो इन दोनों को ठीक ही कर पाएगा। बल्कि इसके पास जो सीक्रेट खजाना है हीलिंग का, हम उसे यूज कर सकते हैं, उससे हम करोड़ों कमा सकते हैं। और तो और वो जादुई दवाई जो बहुत कम और रेयर बनाई जाती है, जो कि हीलर्स को ही सिखाया जाता है, वो भी तो हम बना सकते हैं ना। यांग फेमियांग कहते हैं तो इसके लिए उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है, तुम उसे वहां से भी तो बनवा सकती हो ना। चांग कहती है अगर हमने उसे वहां से बनवाया तो उसके ऊपर कंट्रोल लैंस का होगा, बट अगर हम उसे घर लेकर आए तो यहाँ पे उसका कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। चांग फेमियांग कहते हैं और इसके बच्चे का क्या? चांग कहती है मुझे बस अपने बेटे से मतलब है, न है उसकी उस अल्फा से और न ही उसके बच्चे से। न ही मुझे वो बच्चा चाहिए, न ही वो अल्फा, मुझे तो बस विंग चाहिए। जियांग फिमियांग कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही अंधी हो रही हो अपने प्राइड में, अपने ईगो में और घमंड में? इस पे जियांग यू कहती है बिजनेस करने में क्या प्रॉब्लम है, हाँ जहां से फायदा मिले वहां पे कर लेना चाहिए। अगर हम आज ये स्टार्ट करते हैं तो 2 साल बाद देखो ना हम कहाँ होंगे फिमियांग। इस पे जियांग फिमियांग कहते हैं पर उसकी फीलिंग्स का क्या, वो तो हमेशा अपने अल्फा को ढूंढेगा और वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। चांग कहती है हम उसे यहाँ से भागने देंगे तब ना। चांग फिमियांग कहते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अपने बेटे को समझाओ कि उससे दूर रहे। मुझे पता है कि वो नहीं सुनेगा, पर फिर भी मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी हो। अभी बस वो टूटा फूटा बन के आया है, कल को कहीं ऐसा ना हो कि सच में उसे जान से मार दे वो। इसलिए मैं तुमसे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए और तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, पर जांग जंग को इन सबसे बाहर रखो। जांग बस चुपचाप उसकी बात सुनती है और जांग फिमियांग वहां से चले गए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वांगजी है वो सबके लिए फ्रेश कपड़े लेकर हॉस्पिटल वापस आ गया था। क्रिस को दे देता है तो क्रिस कहते सर ये क्या मेरे लिए है? इस पे वांगजी कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए है और हाँ थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चेंज कर लो। फिर अंदर आकर वो आयजा और रिवान का भी कपड़ा लेके आया था। अब बच्चे ने गड़बड़ तो कर दी थी इनरवेयर लाने में, बट फिर भी वो ले आया था। फिर सनाया और विंग का भी कपड़ा वो लेके आया था और वो खुद भी अपना कपड़ा बदल के आया हुआ था। उन लोगों को देते हुए कहता है मैं केल्विन के पास बैठता हूँ, तुम लोग जाओ चेंज करो एक एक करके। तो पहले सनाया जाती है वॉशरूम, वो चेंज करके आती है, फिर विंग जाता है, फिर वो लोग धीरे धीरे करके दोनों बच्चों को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। मग जी साथ में खाना भी लेके आया हुआ था। उसके बाद वो सब लोग उधर ही बैठ के खा लेते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी से सब कुछ को डस्टबिन में डाल देते क्योंकि डॉक्टर मतलब वीवीआईपी वार्ड था, बट फिर भी 1 या 2 जन से ज्यादा रुक नहीं सकते। ऊपर से खाना वगैरह आप खा के मैस नहीं कर सकते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता है। तो जल्दी जल्दी वो लोग खा के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं और बाद में ताकि वो फेंकने में डाल दे। उसके बाद वो लोग लेटे हुए थे, बीइंग और सनाया दोनों ना कैल्विन को चेक करते हैं। पल्स, बीपीएम, हार्ट रेट सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बस उन लोगों को वेट करना था। आज का पूरा दिन वो वेट करते हैं। रेनन की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। रेनन जिसके मुंह में ना पाइप लगा हुआ था और ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। क्रिस उसे देखता और फिर बाहर आके बैठ जाता। इस तरह से आज का दिन भी पूरा बीत गया था। आज भी कैल्विन को होश नहीं आया था। अब बारी थी तीसरे दिन की। मॉर्निंग तक कैल्विन बिल्कुल ठीक ठाक था। हल्के हल्के उसके बॉडी ना ऐसे ना पैल्पिटेशन हो रहे थे, पर फिर से विंग ने ना उसे दवाई दे दिया था तो वो फिर नॉर्मल हो गया था। और 1-2 बार और वो रात को चेक करने के बाद विंग आराम से सोया हुआ था।
मॉर्निंग में भी वो चेक करके सोया हुआ था। एज यूजुअली टाइम पे डॉक्टर आकर उसे चेक करके चले जाते हैं और सनाया कहती है, सर आज इसे होश आ जाना चाहिए ना। दिन कहता है, सनाया तुम खुद एक सर्जन हो, तुम्हें पता है दवाई का ओवरडोज होने से कितना ज्यादा मुश्किल होता है। हमने इसे डबल दवा डोज दिया है, तो समझ सकती हो ना। आई थिंक से शाम तक तो होश आ ही जाना चाहिए। इसे बहुत ज्यादा पेन होने वाला है, इसलिए ब्रीथ से काम करना। वो बहुत चीखेगा और हमें पेन किलर यूज करना पड़ेगा, है ना। तो कहता उसके बाद वो लोग वहां थोड़ा देर बैठते हैं। राम जी कहता है, ठीक है मैं तुम सबके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। युवाना और आजा आते हुए कहते हैं, मम्मा क्या अंकल ठीक नहीं है। ऐसे विंग कहता है, आयजा डैड बिल्कुल ठीक है। और इवान को भी वो लेकर कहता है, बेटा वो अंकल बिल्कुल ठीक है, अंकल को कुछ नहीं हुआ है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। जाओ वहां जाकर खेलो। इतना बोलकर आयजा और इवान को ना उधर बोलते हैं तब तक खेलने के लिए। वो दिन ना उधर जाकर के ऐसे फिंगर से ना खेल रहे होते हैं टेडी के साथ में। सनाया बहुत ज्यादा टूटी और बेचारी बन के वहां पे बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस रेनन को देख रहा था, जहाँ पे उसके पूरे मुंह में ना पाइप्स वगैरह लगा हुआ था और पूरे ऐसे आधे बॉडी की वजह से पूरे उसके बॉडी में ना पट्टी लगे हुए थे, जैसे रोज डॉक्टर आकर चेंज करके जाते थे, जिसकी वजह से उसे इतनी ज्यादा और तकलीफ भी होती थी। ये सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा होता है कि तभी बांगची आते हुए कहता है, कम ऑन गेट अप, हमें जाना होगा। किस कहता है, व्हाट सर। वो कहता है, मैंने कहा हमें यहाँ से निकलना होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो लोग ऊपर ही आ रहे हैं। क्रिस कहता है, सर पर हम इसे यहाँ से कैसे ले जा सकते हैं। इस पे वो कहता है, फिर हमें यहाँ से चेंज करना होगा इन सबको, फिर उसे निपटना होगा। कम से कम रेनियन और कैल्विन दोनों को हटाना होगा। किस कहता है, ओके सर। फिर वो जल्दी से वो दोनों को ले जा करके और दवाई वाले रूम में ना कैल्विन को और रेनियन दोनों को छुपा देते हैं। एंड देन उस रूम को लॉक करके चाबी अपने पास ले आते हैं। फिर वो लोग ना वहाँ पे गैलरी में और बच्चे सबको अंदर रख के रखा हुआ था, तो वो लोग जब आते हैं तो उन लोगों के हाथ में चाकू था। वांग जी और क्रिस उसके साथ 3-4 बंदे और थे। वो सब ने उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट करते। वो लोग टोटल 8-9 जने थे और वो लोग फाइट कर रहे थे। सनाया और विंग ना अंदर से दोनों बच्चे के साथ में छुपे हुए। तब तक एक बंदा ना अंदर घुस जाता है और उन लोगों के ऊपर चाकू से ना ऐसे हमला ही करने वाला होता है कि विंग उसके हाथ को पकड़े हुए था, मतलब नीचे कलाई को, ताकि वो चाकू ना लगे। और वो तीनों को ना दीवार के पास ना एकदम चिपका दिया हुआ था। विंग पूरी कोशिश कर रहा था उसे हटाने की, पर वो जितने भी बंदे थे ना वो अल्फा और बीटा थे, तो विंग से ताकत में भी कई गुना ज्यादा थे। बट फिर भी विंग बिल्कुल हिम्मत नहीं हारता एंड देन वहां पे उसे पकड़े हुए था। वहीं वांगजी जब देखता है कि वो बंदा ऐसे ना अंदर घुस गया है, उसे ऐसे हार्म करने ही वाला है, तो फटक से कहता है, क्रिस इन लोगों को संभालो। वो अंदर आता है और उसके गले को चापते हुए इस चाकू को लेता है, अंदर नीचे गिरा देता है। सबको अच्छे से कूट पीट लेने के बाद उसे एक रूम में ले जाकर बांध देता है और फिर उसके पास आते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ, ओके ना, बिल्कुल ठीक है। सब कुछ ठीक है, हमारे फेवर में है सब कुछ, हमने उन सबको पकड़ लिया हुआ है, ओके। पहले चलो वापस से हमें नहलाते हैं। फिर डॉक्टर को बुला करके रेनर और कैल्विन को वापस से सब कुछ साथ में सेट किया जाता है। रेनर ना उसकी मतलब सांसें ना ऑलमोस्ट उखड़ने को ही थी, तो ऐसे क्रिस चिल्लाते हुए कहता, सर रेनर रेनर इतना बोल करके। तो वांग जी कहता है, डॉक्टर पहले इसे देखिए, विंग कैल्विन को देखो। तो विंग ना कैल्विन की पूरे बॉडी में ना जैसे जैसे पूरा मशीन लगा हुआ था वो सब सेट करने में लगा हुआ था। इधर क्रिस और वांग जी वो दोनों खड़े होकर के रेनर को देख रहे थे, जहाँ पे उसकी सांसें ना बहुत पतली पतली चल रही होती हैं। क्रिस कहता, सर इसे क्या हुआ है, ये इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है, इसे वापस नहीं आना है क्या। वांग जी कहता है, कुछ चीजें होती है जो हमें डीप डेल्टा स्लीप में जाने के बाद याद आती हैं। वो जरूर लौट के आएगी, क्योंकि उसके पास नया फैमिली जो है, यकीन मानो वो जरूर आएगी। इतना बोलकर क्रिस को वो संभाल रहा होता है और वही डॉक्टर उसको पूरा दवाई वगैरह दे करके उसे ठीक करने में लगे हुए थे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।